पाकिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और ये हम पिछली झड़पों की बात नहीं कर रहे, ये जो पिछली रात में सब कुछ हुआ है, मतलब कि ये बात हो रही 14 तारीख। अफगानिस्तान कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 फौजी जो हैं वो शहीद किए हैं। अब इसकी कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, इसलिए फिर ये एक और हमारे ऊपर FIR देंगे। चलें, उसकी तो हमें फिक्र नहीं है, लेकिन मतलब ये जो बैटल फिल्म्स में आज उन्होंने इस अमीर खान मुत्तकी को वहाँ ठहराया है। उनका जो निज़ाम फैज़लाबाद दक्कन का वो जो बहुत बड़ा महल है, और उस महल में एक ज़माने के अंदर और याद कराने के लिए कि जहाँ अफ़गानिस्तान से उसके गार्ड और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो थी वो अफ़गानिस्तान से आती थी, वहीं उनको वहाँ भर्ती किया करते। कैजुअल्टीज़ के हिसाब से यार अभी तक जो सुनाई दे रहा है पाकिस्तानी 50 से 70-75 उड़ गए हैं, उससे पहले 50-60 और उड़े थे। आज तो भैया एक खबर आई है कि ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं और A29s को भी यूज करा है अफगानियों ने, तो अबाउट 25-30 वहां पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं। 25 चौकियां कब्जे में हैं और उन्होंने हथियार भी दिखाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही उन्होंने हल्की और घटिया हरकत की है, जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर शायद उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगती हो। उन्होंने अपने शहर के किसी चौराहे पे, जो हमने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी, पाकिस्तानी किसी फौजी की वर्दी जो है, अब ज़रूरी इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान कोई ताल्लुकात बाकी नहीं रहे, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है। मैं डेली बेसिस उनके साथ देखिए, यहाँ फिर आपको एक डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी ना, कि वो वाली रिलेशन नहीं होनी चाहिए। नेचुरली देखिए, अब जो बातचीत होगी पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के बात होगी। रात गए तकरीबन ये इतला सामने आती है कि कुरम में अफगान तालिबान और TTP ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, जबकि अपनी पोस्ट छोड़कर ये जो अनासिर हैं ये फरार हुए हैं। काफी ठुकाई की गई है टू अ पॉइंट। रिपोर्ट्स तो ये भी आनी शुरू हुई हैं कि अफगानिस्तान ने अपने A29s पुराने अमेरिका के जो अमेरिका छोड़ के गया हुआ था वो तक यूज किए गए हैं। हम अमेरिका के कहने के ऊपर अपने पूरे के पूरे इलाके को हमने डिस्टर्ब कर दिया है, और चूंकि अमेरिका चाहता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अफगान तालिबान से पाकिस्तान ने दुश्मनी लेके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कल रात फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ड्रोन से हमला किया था, जिसके जवाब में तालिबान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोल दिया, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। और कल रात तालिबान ने पाकिस्तान के 60 से 70 पाक सैनिकों को मार गिराया। अब टोटल पाकिस्तानी सेना का नंबर 120 से ऊपर हो गया है। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के 25 चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया है, जिसका वीडियो वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। हालांकि इस झड़प में अफगान तालिबान भी 20 से 25 मारे गए हैं। वही पाक मीडिया ये देख सदमे में है। ये घटना हफ्ते की दूसरी सबसे बड़ी झड़प है। शनिवार को भी दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने 23 सैनिकों के शहीद होने की पुष्टि की थी, जबकि अफगान पक्ष ने 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मारे जाने का दावा किया था। बुधवार को उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के दूर दराज क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खुरम जिले से गोलीबारी की ताजा रिपोर्ट आई थी। इस बीच अफगानिस्तान ने भी भारत की तरह पाकिस्तान की तबाही का सबूत सामने रख दिया है, जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई है। पाकिस्तान ने 1947 से लेके अब तक, यानी तकरीबन 76-77 साल की जो पूरी की पूरा हमारा टेन्योर है, उस टेन्योर के अंदर हमने यकीनन अफ़गानिस्तान के अंदर बेशुमार किस्म के ऑपरेशंस का साथ दिया, बेशुमार किस्म की, कभी वॉर ऑन टेरर का दिया, कभी हमने उनकी आज़ादी की जद्दोजहद में उनका साथ दिया, कभी हमने मुल्ला उमर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ आखिर में जब इस्टेब्लिश होगी तब हमने उनके साथ ताल्लुकात बनाए। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से काबुल शहर के ऊपर दो जो हैं ड्रोन, वहाँ से रिपोर्ट से आती हैं कि वो जो हैं वो अपना जहाज़ से गिराए गए हैं। कोई वाज़े नहीं है, लेकिन ये बात वाज़े है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वहाँ ड्रोन जो हैं वो हमले किए गए हैं, और कहा जाता है कि वहाँ TTP के को जो सरबराह है वो नूरुल्लाह वली महसूद जो है उसको, उस नूरुल वली महसूद जो है उसको वहाँ जहाँ पर किया गया उस पर हमला किया गया और उसकी मौत वाक़या हो गई है। अब ये इस तरह की क्लेम्स तो वैसे बहुत दफ़ा किए गए। कभी बैतुल्लाह महसूद को 3 दफ़ा मारा गया, हकीम अल्लाह महसूद को 4 दफ़ा मारा गया, और वो अमरीकन मारते थे, ये भी नहीं मारते थे। लेकिन ये ऐन उस वक़्त हुआ है कि जिस वक़्त वहाँ के अफ़गानिस्तान के जो वकील मुतवक्किल हैं, ये जो हैं वो वहाँ पर गए हुए अमीर खान मुत्तकी हैं, अब्दुल मुतवक्किल पहले थे, ये उनके वज़ीर ख़ारजा जी, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जी इंडिया गए हैं। हम अमेरिका के कहने के ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई मोल ले रहे हैं। हम अमेरिका के कहने के ऊपर अपने पूरे के पूरे इलाके को हमने डिस्टर्ब कर दिया है, और चूँकि अमेरिका चाहता है कि बगराम बेस वापस लिया जाए, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब हो, इसलिए हम वो TTP और सारे का सारा गेम, इतनी मुश्किल गेम नहीं है इसको समझना कि जो इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, और जिसमें हमारे बेशुमार हमारे
आर्मी ऑफिसर्स की शहादतें हो रही हैं, हम कुर्बानियाँ दे रही हैं, और लेकिन उस कुर्बानियों का, जिसे कहते हैं, कोई उस तरह का असर नहीं हो पा रहा जिस तरह का असर होता है। कोई कुर्बानी का मामला ये है कि ये कुर्बानी इस सारे इशू के अंदर एक ऐसे 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 हालात में बिल्टअप हो गई है जिस हालात के अंदर पाकिस्तान खुद इस्तेहकाम का शिकार नहीं है, और फिर लोगों के अंदर एक ख़ास जो कैफियत पैदा हुई है वो लोग जो उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन आप सोचें कि ये अमीर खान मुत्तकी जो हैं, इनको परमिशन दी गई वहाँ से ट्रैवल करने की। परमिशन कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस देती है ना। यूनाइटेड नेशन ने उनको पहले रूस जाने की परमिशन दी, और यूनाइटेड नेशन किसके ज़रिए से है? अमेरिका के ज़रिए से, और फिर अब भारत जाने की दी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका कम से कम इस बात के अंदर फैसिलिटेट ज़रूर कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के तल्लुकात जो हैं भारत के साथ बेहतर तौर पर इस्टेब्लिश हो जाएँ। क्यों हुए और क्यों हो रहे हैं, ये इससे पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 1994 के अंदर जब सितंबर में मुल्ला मोहम्मद उमर की तहरीक चली है, तो भारत उसके मुखालफ अहमद शाह मसूद को सपोर्ट कर रहा था। सारी की सारी लड़ाई जो काबुल में हुई है, पाकिस्तान इस तरफ था, और पाकिस्तान को जिससे कहते हैं, वो लोग कहते थे कि ये हमारा इतना बड़ा मौसन है, इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अगरचे कि हम उस तरह साथ उनका नहीं देते थे, लेकिन अफ़गानिस्तान ने बाकायदा, अफ़गानिस्तान में भारत ने बाकायदा बैतुल्ला उसके अहमद शाह मसूद के इलाके के अंदर अपना हॉस्पिटल बना के रखा हुआ था, उसको हेलीकॉप्टर लेके दिए हुए थे, उसको ख़ास तौर पे दुशंबे के इलाके के अंदर बहुत बड़ा घर लेके दिया था, और ईरानी जज्ब इबादत की वजह से उनका साथ देते थे। इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि उस तरफ के लोग, ख़ास तौर पे जो ताजिक और उज़्बेक थे, वो पाकिस्तान से नफरत करते थे। रखते हैं। उसमें पाकिस्तान कह रहा है कि 50 से ज़्यादा तालिबान जो हैं उनको हलाक किया है। इसमें ज़ाहिर है तालिबान फोर्सेस के फ़ौजी भी होंगे, और जो वैसे अगर तालिबान शिद्दत पसंद हैं जो उनके साथ मिलकर अगर लड़ रहे हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है क्या सूरत हाल है, वो भी हो सकते हैं। लेकिन 50 का नंबर पाकिस्तान कह रहा है, और ये हम पिछली झड़पों की बात नहीं कर रहे, ये जो पिछली रात में सब कुछ हुआ है, मतलब कि ये बात हो रही 14 तारीख की, ये 14 और 15 के दरमियान में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने रख रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं। अफ़गानिस्तान भी अपने नंबर दे रहा है। अफ़गानिस्तान कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 फ़ौजी जो हैं वो शहीद किए हैं। अब इसकी कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐलान नहीं है, इसलिए फिर ये एक और हमारे ऊपर FIR देंगे। चलें, उसकी तो हमें फ़िक्र नहीं है, लेकिन हमें गद्दार वतन कहेंगे। इसे बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दूं कि वो क्या कह रहे हैं ये रिपोर्ट करना आपके सामने ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो वो कह रहे हैं उसके साथ मैं एग्री करूं या आप करें, क्योंकि हमारी तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं है कि हमारी कितनी शहादतें हुई हैं। अभी तक ये नंबर हमारे सामने पिछले 24 घंटों का नहीं आया। अफ़गानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 58 जो एहलकार फ़ौजी अफसरान हैं उनको उन्होंने शहीद किया। हम शहीद का वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वो कह रहे हैं 25 चौकियाँ कब्ज़े में हैं, और उन्होंने हथियार भी दिखाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही उन्होंने हल्की और घटिया हरकत की है जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर शायद उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगती हो। उन्होंने अपने शहर के किसी चौराहे पे, जो हमने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी, पाकिस्तानी किसी फ़ौजी की वर्दी जो है, अब ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौजी वाकई पाकिस्तानी फ़ौजी हो, वर्दी वैसे भी वो हासिल कर सकते हैं कहीं से, लेकिन उनका क्लेम ये है कि उन्होंने एक वर्दी और बंदूक चौक में लटकाई है और कहा है कि ये वो पाकिस्तानी एहलकार है जो उनके कब्ज़े में है, और उसकी यूनिफॉर्म और जो उसकी बंदूक है वो लोगों को दिखा रहे हैं जब जंग और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ ड्रोन्स से भी हमले की इतलात हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं वो काबुल तक जा पहुँचे हैं, और खोस्त और कंधार में भी उन्होंने कार्रवाई की है पाकिस्तान के ड्रोन्स ने। और उसके साथ साथ हवाई रास्ता जो है वो बंद है 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान की बात जो हम कर रहे हैं, लाइक ये बंद रहेगा हवाई रास्ता 15 से 16 अक्टूबर। ये आज का दिन और कल का दिन कम से कम जो एयर स्पेस है उसको बंद किया गया है। रही हैं पाकिस्तान की तरफ से अब जो फुटेज सामने आ रही है उससे लग रहा है कि फ़ाइटर जेट्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ता जा रहा है।